मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। आपको बता दो, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। इसमें 3 मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिसमें गौरीशंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ल कैबिनेट मंत्री और राहुल लोधी राज्य मंत्री बनाए गए हैं। वहीं गौरीशंकर बिसेन को प्रदेश कैबिनेट में शामिल करने के बाद से बालाघाट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा रही है। शहर के मुख्य चौकों में होर्डिंग्स और फ्लैक्स भी लगाए गए हैं। पार्टी कार्यालय में भाऊ के मंत्री बनाए जाने को लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। समर्थकों ने आतिशबाजी की, मिठाई बांटी और ढोल नगाड़ों के साथ जमकर झूमते भी नजर आए। वहीं विपक्ष एक बार फिर पुराना राग अलापते हुए नजर आ रहा है। उनका कहना है कि बीजेपी एक विशेष जाति को खुश करने की कोशिश कर रहा है। गौरतलब है कि शिवराज कैबिनेट में अब ओबीसी मंत्रियों की संख्या 25% हो गई है। जी मैम, जैसे कि गौरीशंकर बिसेन जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? अभी जैसे कि आप जानते हैं चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में ये सिर्फ और सिर्फ झुंझुना है। और जिस पद पर अभी आए हैं, ये पद मंत्री पद पहले भी था, सांसद रहे, विधायक रहे, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो अब 1.5 महीने में ये करेंगे। ऐसे कोई झंडे गाड़ने वाले नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जो इनका जातिगत समीकरण है उसको बस ये लुहावना कर रहे हैं। और क्योंकि शिवराज जी को पता चल चुका है कि उनकी कुर्सी डगमगाने वाली है और वो कितने पानी में है, क्योंकि अब कमलनाथ जी की सरकार आने वाली है। मिला है और आज शपथ ग्रहण भी हुआ है। कितनी खुशी है कार्यकर्ताओं में और कैसे? बालाघाट जिले सहित पूरे महाकौशल क्षेत्र का प्रत्येक कार्यकर्ता हर्षित है, उल्लासित है। वहीं आम जनों में भी इसका हर्ष है, क्योंकि हमारे एक ऐसे जननेता भाऊ जो हर समय हर पल 24 घंटे सभी के लिए जिनके दरवाजे खुले रहते हैं और हर कार्यकर्ता से लेकर आम जनों की चिंता करने वाले, क्षेत्र के विकास की चिंता करने वाले हमारे भाऊ को जो मंत्री बनाया गया है, निश्चित तौर पर ये बड़ा सम्मान उन्हें दिया गया है। और इसका परिणाम हमें विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर मिलेगा। बालाघाट सहित पूरे महाकौशल क्षेत्र में प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत के जाएंगे और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार 150 से अधिक सीटों से बनेगी। किस तरह की खुशी जाहिर की आपने यहाँ? हम लोगों ने अभी मिठाई बांटी, एक दूसरे को फटाके फोड़े हैं और जय जयकार करी है। और हम इसके लिए संगठन का, हमारे नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, जिन्होंने आज हमारे पुनः जन नेता आदरणीय गौरी भाऊ को जो सम्मान दिया है। इसके लिए हम संगठन के नेतृत्व करता आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, हमारे के लिए इन्होंने आज मंत्री पद उनको शपथ दिलाया। आगामी चुनाव का अगर देखें तो क्या इसका कुछ लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है? देखिए, मेरा ये मानना पर्सनल मेरा, गौरीशंकर बिसेन जी बहुत बड़े कद के नेता हैं। उन्हें मंत्री पद कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखा जाए तो बालाघाट के विकास में लगातार विधायक रहे। उनकी उपलब्धियां मैं गिनवाने बैठूंगा तो आपको भी मालूम है कि बालाघाट जिले में जीरो है, कहीं कुछ होने वाली चीजें ही नहीं है। आज भी आम आदमी खुद को ठगा सा महसूस करता है चीजों को लेकर के। लगातार विधायक, लगातार सांसद, बालाघाट के पूरे जिले की बात कर रहा हूं मैं, उनका सांसद, उनका विधायक, उनका नगर पालिका क्षेत्र का अध्यक्ष, और ऊपर से शिवराज सिंह की सरकार और ऊपर मोदी की सरकार, लेकिन बालाघाट को देने के लिए जीरो। शक्कर कारखाने की बात करने वाले, बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित करने वाले बालाघाट में जीरो। आज पलायन कर रहे हैं हमारे यहाँ के लोग। अगर आप देखेंगे बस स्टैंड की स्थिति, चाहे वो बेयर का क्षेत्र हो, परसवाड़ा का क्षेत्र हो, चाहे वो बालाघाट का क्षेत्र हो, बालाघाट के 6 ही विधानसभा के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, जो लेबर हैं, उनको यहाँ काम नहीं मिल रहा है। वो यहाँ से हैदराबाद, रायपुर, नागपुर की ओर पलायन करते हैं अपना क्षेत्र छोड़कर। तो निश्चित तौर पर ये फेलियर है सरकार की। तो अभी कुछ ऐसा 1.5 महीने में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला नहीं है, ना ही वो कुछ करने वाले हैं। जो लगातार विधायक रहे हैं उन्होंने जो वास्तव नहीं किया, 1.5 महीने में करने की तो कोई बात नहीं बनती है चीजों को लेकर। ये केवल और केवल इनके आपसी जो विवाद है सरकार के अंदर और जो साधने का काम कर रहे हैं कुछ जातिगत समीकरणों को लेकर, वो उसके कारण आज विधायक माननीय गौरीशंकर बिसेन जी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है।
जी, जैसे कि अभी हम पंजवानी जी से बात कर रहे थे, सच्चाई यही है कि लगभग 7 बार के विधायक, 2 बार के सांसद रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर बात करें तो नगर पालिका अध्यक्ष इनका, विधायक इनके, प्रदेश में सरकार इनकी, केंद्र में सरकार इनकी, उसके बावजूद भी अगर बालाघाट की तस्वीर देखें तो बहुत संतोषप्रद कुछ भी नहीं है यहाँ पे बताने के लिए। अगर इनके जो कद है, माननीय गौरीशंकर बिसेन जी का जो कद माना जाता है, उस हिसाब से अगर यहाँ पे देखा जाए तो काम कुछ भी नहीं है। और कहीं ना कहीं सिर्फ मंत्री बनने से एक वर्ग और माननीय गौरीशंकर जी को खुश किया जा सकता है, पर जिले वासियों में शायद इसकी खुशी कहीं ना कहीं कम दिखाई देती है। तो आपको बता दें कि गौरी शंकर बिसेन को मंत्री पद का दर्जा दे दिया गया है, जिसके बाद से ही सियासत जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष जो है वो भी हमलावर होता नजर आ रहा है। विपक्ष ने अब पुराना लाग अलापना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि शिवराज कैबिनेट में 25% ओबीसी मंत्री हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि एक विशेष संप्रदाय को जो है साधने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि विशेष जाति को खुश करने की कोशिश में दिखाई दे रही है प्रदेश की बीजेपी सरकार। गौरतलब है कि शिवराज कैबिनेट में अब तक ओबीसी मंत्रियों की संख्या 25% हो गई है। और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बालाघाट से श्याम सूर्यवंशी जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे। श्याम, सुन पा रहे हैं? हमारे साथ बालाघाट से ब्यूरो चीफ श्याम सूर्यवंशी जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ वहां पर अपडेट सामने आ रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक शिवराज सिंह चौहान के द्वारा खेला गया है और विपक्ष भी जो है पुराना राग अलापता दिखाई दे रहा है। जी आरुषि जी, बता दें कि गौरीशंकर बिसेन जी हैं जो कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। अगर उनकी बात कही जाए तो 7 बार के विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। इतने बड़े कद के नेता को महज 1.5 महीने 2 महीने पूर्व मंत्री बनाया जाना, अब विपक्ष इसको तंज के रूप में कस रही है। आपको बता दें कि बालाघाट जिले से एक पहचान, गौरीशंकर बिसेन की जो पहचान होती है वो कद्दावर नेता के रूप में होती है। और अगर उनका कद देखा जाए तो आज गृह मंत्री या बड़े पद के दावेदार वो माने जाते थे, लेकिन चुनाव के ठीक पहले उनको मंत्री पद देना विपक्ष के द्वारा उसे झुंझुना के रूप में देखा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि यहाँ सिर्फ एक झुंझुना है जो चुनावी माहौल को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। एक जातिगत समीकरण को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यहाँ किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, जो पवार कास्ट के लोग हैं, उनके दिग्गज नेता कहे जाते हैं गौरीशंकर बिसेन। और कहीं ना कहीं इस मंत्री पद को देकर गौरीशंकर बिसेन जी के और उनके चाहने वाले लोगों को खुश करने का एक कोशिश की गई है शिवराज सरकार के द्वारा। बिल्कुल। श्याम, अगर हम बात करें पीसीसी चीफ कमलनाथ की, तो कमलनाथ ने जो है यहाँ पर आरोप लगाया है मंत्रिमंडल विस्तार की अगर हम बात करें तो इसे भ्रष्टाचार का मंडल कहा गया है कमलनाथ के द्वारा। जी आपको बता दें कि भ्रष्टाचार, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी उस समय भ्रष्टाचार मुक्त की बात किया करते थे भारतीय जनता पार्टी सरकार, और उसके बाद आत्मनिर्भर की बात करती थी। लेकिन वो कहीं ना कहीं 5 साल बीत गए और वो चीज जमीन में दिखाई नहीं दिया। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते थे, लेकिन आज यहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ा है, ठेकेदारी प्रथा बढ़ी है और जिसमें खूब भ्रष्टाचार हुआ है, कमीशन खोरी हुई है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यदि देखा जाए तो बालाघाट जिले में पीएचई विभाग को माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पीएचई विभाग नल जल योजना के तहत घर घर पानी पहुंच रहा था, उसमें महज 10-20% ही ये योजना सफल दिखाई देती है। 80% में आज भी भ्रष्टाचार हुआ है और यह लोगों के बीच में पहुंच चुकी है बात। और यही कारण है कि लोगों को लुभाने के लिए आज मंत्री पद दिया गया है। देखना यह है कि आने वाले जो चुनाव है उसमें यहाँ कितने कारगर साबित होता है। बिल्कुल।
श्याम, अगर हम बात करें गौरी शंकर बिसेन, जो कि महाकौशल क्षेत्र का सबसे मजबूत चेहरा माना जाता है, बालाघाट में उनकी लोकप्रियता भी काफी ज्यादा है और 7वीं बार चुनाव जीतकर विधायक बने हैं और अब जब मंत्री पद का दर्जा दे दिया गया है, मंत्री बन गए हैं, तो इससे क्या लगता है आपको, क्या कुछ जो है परिवर्तन देखा जाएगा वहां पर, कितनी मजबूती मिलेगी वहां पर, क्या नजारा आपको भविष्य में नजर आता दिखाई दे रहा है? आपको बता दें आरुषि जी कि गौरी शंकर बिसेन जी जो कद्दावर नेता है, उनको राजनीति का ज्ञाता भी माना जाता है। आसपास के क्षेत्र में महाकौशल में जिनके ऊपर उन्होंने हाथ रखा है वह राजनीति में सफल होते भी दिखा है। यही कारण है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक भय शायद जो बना हुआ था कि क्योंकि कुछ लोग जो नए आए हुए थे उन्हें तो मंत्री पद दे दिया गया था, लेकिन इतने दिग्गज नेता को उससे दरकिनार रखा गया था। कहीं ना कहीं उन्हें खुश रखने की शायद ये कोशिश की गई है, किवायत की गई है, ताकि आने वाले समय में जो सामाजिक है, जातिगत जो राजनीति है, उसको खुश करने की कोशिश की गई है। और देखना यह है कि आने वाले जो चुनाव में है, कहीं ना कहीं इसके परिणाम कैसे होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि बहुत बड़ा जो ओबीसी समाज है, यहाँ पे पवार समाज है, राजनीति में काफी महत्व रखता है। बिल्कुल। और गौरी शंकर बिसेन के अगर हम राजनीतिक करियर की अगर हम यहाँ पर बात करें, उसकी अगर चर्चा करें, तो 2008 में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और सहकारिता मंत्री रह चुके हैं। 2013 में फिर चुनाव जीतकर किसान कल्याण तथा कृषि विकास के मंत्री बने थे। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर जिस तरीके से अभी मंत्री बन गए हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो उनका जो राजनीतिक करियर रहा है, उसकी सफलता का जो है अब श्रेय जो कह सकते हैं हम, उसका फायदा जो है अब बीजेपी को मिल ही सकता है। और बिल्कुल कुछ समय ही बचा है अब चुनाव में, और इस तरीके से जो मंत्रिमंडल में विस्तार की बात सामने आई है, तो विपक्ष के सामने भी एक मुद्दा उनको मिल गया है, नया मुद्दा जिसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि विपक्ष जो है शुरू से ही इस राग को अलापता भी नजर आ रहा है। वहां की अगर हम बात करें, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा जा रहा है, वहीं विपक्ष की अगर हम बात करें बालाघाट में इस वक्त, तो विपक्ष क्या कुछ कह रहा है? आपको बता दें कि मंत्री पद उनके लिए कोई मायने नहीं रखता और न बालाघाट जिले के लिए मायने रखता। इसके पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आपको भी ज्ञात है कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। विकास की यदि बात करें तो छोटे मोटे विकासों को छोड़ दिया जाए तो बड़ी कोई उपलब्धि नहीं रही है। यहाँ पे पहले टाइल्स फैक्ट्रियां चली करती थी जिसमें भारी संख्या में मजदूर कार्य करते थे, लेकिन वो भी आज बंद होने के कागार पर है। और उद्योग के नाम पर सिर्फ यहाँ पर राइस मिल है, जो धान की मशीनें हैं वो लगी हुई है, लेकिन वो भी इतनी आधुनिक हो गई है कि सारे ऑटोमेटिक मशीन है, तो बटन दबाते ही सारे काम हो जाते हैं। तो उसमें भी कहीं मजदूरी करते नजर नहीं आते। और यही कारण है कि बालाघाट जिले के अधिकतर जो मजदूर है, जो मजदूरी का कार्य करता है, वो दूसरे राज्यों में पलायन करता है और वहां पे जाकर काम कर रहा है। अगर उपलब्धि की बात करें तो मंत्री रहते हुए यहाँ पर ऐसे कोई बड़े उद्योग स्थापित नहीं हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेता की छवि है, गौरी शंकर बिसेन जी की छवि है, वो साफ है। किसी प्रकार के उन पे अगर कमीशन खोरी का, भ्रष्टाचार का आज तक के आरोप नहीं लगा है। किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी करते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। महाजनी तर्ज पर वो उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर को यहाँ पर उन्होंने परोसा है और वही कारण है कि लोगों के चहेते बने हैं। इनका जो व्यवहार है वो लोगों के आकर्षक का केंद्र बना है और यही कारण है कि लोग उन्हें बहुत चाहते हैं। बिल्कुल। श्याम, अगर हम कार्यकाल की अगर हम बात करें शिवराज सरकार की, तो कार्यकाल समाप्त हो रहा है, सरकार गिरने वाली है और इस तरीके से जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, विदाई के समय स्वागत गीत गाने वाली भाजपा सरकार अब विस्तार क्या पूरा मंत्रिमंडल भी बदल दे तो हार निश्चित है, ये कहना है कमलनाथ का। जमीनी स्तर पर हकीकत क्या है? अगर बात करें तो ये बात सही है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व था वो बालाघाट जिले में कम नजर होते आ रहा है। वैसे भी पहले कम तो था ही, क्योंकि यहाँ पे मात्र भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक थे और इस स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आज 2 विधायक को 2 मंत्री बनाकर रखा है। यह बालाघाट के लिए गौरव की बात जरूर है, लेकिन अगर उस हिसाब से यहाँ का विकास देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व की बात करें तो वो घटा है, लेकिन कांग्रेस मजबूत हुई है यह भी कहना ठीक नहीं होगा। बिल्कुल।
जिस तरीके से घोषणाएं की जा रही है श्याम, इसके ऊपर भी चर्चा करना यहाँ पर बनता है। जिस तरीके से घोषणाएं की जा रही है, तमाम तरह के प्रलोभन जो है वो सरकार देती दिखाई दे रही है। तमाम बैनर पोस्टर की अगर हम बात करें, योजनाओं को लेकर वो लगाए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है? क्या बीजेपी ये भाप चुकी है कि कहीं ना कहीं जनता जो है वो नाराज है, इसीलिए इस तरीके के जो प्रलोभन है और तमाम रणनीति जो है वो अंतिम समय में खेली जा रही है? आपको बता दें आरुषि जी कि पहले जब मध्य प्रदेश या केंद्र में सरकार आई थी तो उन्होंने मनरेगा पर तंज कसा था, लेकिन आपको बता दें कि आज मनरेगा ही यहाँ पे रीढ़ की हड्डी बनकर लोगों के बीच में काम और सफल हुई है। अगर बात करें यहाँ पर मजदूरों की, तो मजदूरों के लिए कोई काम नहीं है, वो दूसरे राज्यों पे जाते हैं, पलायन करते हैं। और यहाँ के विकास की बात भी करें तो विकास में कोई ऐसा काम, बड़ा काम नहीं बता सकते जिन्होंने इतने वर्षों में यहाँ पे राजनीतिक कैरियर समय बिताया है, उसके बावजूद यहाँ की जो स्थिति है वो जस की तस है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का सीधी सी बात है, क्योंकि काफी लंबे समय से राजनीति से वहां दूर रही है, सत्ता से दूर रही है, और सत्ता से दूर होने के कारण सवाल जनता जो है वो सत्ताधारी पार्टी से करेगी, और उनके पास बताने के लिए शायद अब कुछ नहीं बचा है। यही कारण है कि पोस्टर बैनर के जरिए अब वो योजना गिनाते फिर रहे हैं, लेकिन महंगाई की मार और 5 किलो राशन आज कितना मायने रखता है, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। चलिए, तो ऐसे पूरी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बालाघाट से ब्यूरो चीफ श्याम सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार के बाद राजनीतिक जो है उठापटक का दौर शुरू हो गया है। तमाम तरह के विपक्ष के द्वारा बयान सामने आ रहे हैं, और बालाघाट की अगर हम बात करें तो बालाघाट में इस वक्त जश्न का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि जो है मंत्रिमंडल के विस्तार से कहीं ना कहीं खुशी की